कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के लिए जबलपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय कपूर ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल संजय कपूर ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि प्रदेश की जनता का आक्रोश शिवराज सरकार के खिलाफ है, इसलिए कांग्रेस को जन आक्रोश यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी है। मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार है, किसान खाद बीज और बिजली सिंचाई के लिए परेशान है, आदिवासी और दलितों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़े हुए हैं, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और शिवराज सरकार जन आशीर्वाद यात्रा का ढिंढोरा पीट रही है। कांग्रेस नेता संजय कपूर ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में 18 साल से सत्ता में काबिज हैं, जब उन्होंने प्रदेश में विकास किए हैं, तो फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। इससे उलट कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शिवराज सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। इसे देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि अब मध्य प्रदेश से शिवराज की विदाई तय हो गई है। ये आज से शुरू नहीं हो रही है, ये 19 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का आशीर्वाद लेके शुरू हुई थी और प्रदेश में ये 7 स्थानों से प्रारंभ हुई थी और इसका समापन 5 तारीख से पहले सभी जगहों पे इसका समापन होना है। और ये किसी का जवाब नहीं है, कांग्रेस का जवाब नहीं है, ये जनता का आक्रोश है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, शिवराज जी को क्या आवश्यकता पड़ी जन आशीर्वाद लेने की? 18 साल से बीजेपी की सरकार है, 3.5 साल से वो कंटिन्यूस इस बार इस टेन्योर में भी मुख्यमंत्री हैं वो। अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते, जनता के हित के काम किए होते, जनता की भलाई के काम किए होते, तो शायद उन्हें आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती। और आशीर्वाद वो किस किस का लेंगे? आशीर्वाद देने तो मोदी जी भी आ रहे हैं, योगी जी का भी सुना हुआ आएंगे, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, नड्डा जी भी आ रहे हैं। तो अब आशीर्वाद ले, अगर उनका काम अच्छे होते तो इन सब का आशीर्वाद लेने वो देने क्यों आते? जनता दुखी है, जनता परेशान है, जनता त्रस्त है, नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, व्यापारी भी दुखी है। तो अब उसका जनता का जो आक्रोशित तब होती है जब कहीं सुनवाई नहीं होती। तो जनता की आवाज़ को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और इसको फिर से उठाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की अब तक एक का भी पता नहीं है। देखिए ये प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्दी ही आपके सामने आएगा। और वो मैं समझता हूँ बौखलाहट है आज की तारीख में शिवराज जी को कि जिस तरीके से वो घोषणाएं कर रहे हैं। अभी महीना पहले चुनाव को रह गया है या 8 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। अभी 15 दिन पहले उन्होंने मिनिस्टर बनाया, रोज कोई ना कोई नई घोषणा कर रहा है। उनसे तो अगर ये कह दो कि आसमान से तारे तोड़ के लाने, तो कहेंगे अभी लेके आता हूँ मैं। तो ये तो हल हो गया है सरकार का। अगर कमलनाथ जी ने कह दिया 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, मैं 450 में दूंगा। कमलनाथ जी ने कहा 1500 रुपये नारी सम्मान में देंगे, तो उन्होंने कहा मैं 3000 दूंगा। क्या तमाशा है, ये खिलवाड़ है, जनता के साथ मखौल करने का काम किया जा रहा है। अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते, जनता के हित के काम किए होते, जनता स्वयं उन्हें वोट देती। तो अब जनता त्रस्त है और ये बात तय है इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनेगी। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी जहां बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आ रही है, लाडली बहन बात करें या करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर रही है जनता की योजनाओं पर, अगर सरकार बनती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, तो कैसे करेंगी? क्योंकि कांग्रेस ही सवाल उठा रही है कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज सरकार के ऊपर है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। अब जो भी सरकार बनेगी उस सरकार को उसे मैनेज करना पड़ेगा। ये सरकार करती रही है और आगे भी करेंगी, मगर जिस तरीके की घोषणाएं हो रही हैं, ये चुनाव से पहले मैं समझता हूं कभी ऐसी होती नहीं किसी भी स्टेट में जिस तरीके की घोषणाएं वो इस समय कर रहे हैं। अगर जनता के काम करने तो 3 साल पहले भी कर सकते थे, गैस का सिलेंडर सस्ता कर सकते थे, नारी सम्मान 18 साल सरकार बन रही तो लाडली बहना योजना लागू कर सकते थे, तो मगर उन्होंने कुछ करा नहीं। अब जब जमीन खिसक चुकी है, जब सर्वे आ गए कि सरकार भाजपा की नहीं बन रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो तरह तरह की बातें वो कर रहे हैं।